Good morning, dear students. I hope you are fine and doing well. So today we are going to ahead with new chapters in SS in social science. Okay, in standard 7th. So today we are having chapters that is India climate and nature resources. So I hope you will enjoy because it is about the natural resources and it is very useful for us as a human being. Okay, so now I will read and will explain you, okay, as much possible by all the ways. Okay, so keep your textbook with you so that you can also understand and you can see, okay, what actually I am talking about. India is a vast country in terms of area. Due to the vast nature diversities, the climate conditions differ from region to regions. So as we know that India is a vast, is a huge, okay, area is a very huge, okay. So that's why जो नेचर डाइवर्सिटीज़ है, ओके, वो डिफरेंट रीजन यानी वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है. क्लाइमेट रिफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और जो वेदर होती है एज वी नो, ओके, बिकॉज राइट नाउ वी कैन फील cold, okay, because we having a winter, so that's why we actually used to wear sweater or jacket or cap, okay, to protect ourselves from the cold. So it is because of the weather or changing of the weather. So the altitude of the place, location of mountains, plateaus, distance from the sea or oceans, the tides and the currents of the sea or the oceans and forest cover play an important role in creating the climatic condition of a place. So देखो dear student, as we know that जो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो नदियाँ होती है, जो सी यानी ओके ओशन होते हैं, और उसका जो एटमॉस्फेयर होता है अलग अलग जगह पर, उसका प्रभाव ओके हमारे पर अलग तरीके से पड़ता है. ठीक है, अगर हम बात करें कि राजस्थान की ओर, ओके, वहाँ पर ज़्यादातर गर्मी होती है, धूप बहुत ही गिरती है. ठीक है, और अगर हम बात करें बंगाल और ये सब, तो वहाँ पर, ठीक है, सब जगह पर अलग अलग तरीके की इफ़ेक्ट होती है. जो टाइड्स होते हैं, ओके, जो यानी जो ओशन, मान लो कि जो दरिया है, ठीक है, किसी आप अगर वहाँ रहते हैं और एरिया बहुत ही क्लोज है, नियर है, तो क्या होगा कि उसका जो एटमॉस्फेयर होगा, वेदर होगा, वो बहुत ही डिफरेंट होगा, यानी अजीब सा होगा, कोल्ड होगी, बहती हवाएं होगी. ठीक है, वो सब उसकी वजह से होता है. सो इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लाइज बिटवीन 8 and to 37 degrees and latitudes. सो हम जानते हैं कि हेमिस्फीयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर यानी हाफ अर्थ, उसका आधा भाग. ठीक है. सो जो हेमिस्फीयर है वो कितना, इंडिया जो हेमिस्फीयर है उसके 8, 9 से 37 डिग्रीज एंड लेटीट्यूड से सिचुएटेड है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री. ड्यू टू दिस नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंसिस अ कूलर क्लाइमेट एंड इट इज़ वार्म इन द सेंट्रल रीजन्स. सो नॉर्दर्न जो पार्ट है वहाँ पर ज़्यादातर ठंडी होती है, ओके, बिकॉज क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही अलग है, उनका जो वेदर है बहुत ही डिफरेंट है. ठीक है, सो वहाँ पर ज़्यादा कूलिंग होती है, कूलर होता है, ठंडा होता है. ठीक है, और सेंट्रल रीजन है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है. ठीक है, बहुत ही धूप होती है. सेवरल प्लेसेस ऑफ द कंट्री आर मोर देन 1500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कोस्ट. यानी जो बहुत सारे ऐसे प्लेस है, ठीक है, वो 1500 ओके किलोमीटर्स अवे, दूर है फ्रॉम द कोस्टल एरिया. ड्यू टू दोज प्लेसेस एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस. और उसकी वजह से जो उनकी कंडीशन होती है वेदर की, वो बहुत ही टिपिकल होती है, विद बोथ विंटर्स एंड समर्स बीइंग सेवर्स. यानी जहाँ पर ठंडी बहुत ही गिरती है, ठीक है, और जहाँ पर धूप होती है तो धूप बहुत ही होती है तब. ठीक है, सो हावेवर द प्लेसेस सिचुएटेड एट द हायर अल्टीट्यूड्स आर कूलर. अगर हम एग्जाम्पल की और देखेंगे तो श्रीनगर है, ठीक है, और मनाली, आप सब तो जानते हैं कि मनाली में बहुत ही
ठंड होती है और बहुत बहुत सारी मूवीज़ में उनका जो सीन है वो लिया गया है कि वहाँ बहुत ही ठंड होती है, बर्फ़ गिरता है, ठीक है, क्योंकि वो प्लेस ही ऐसा है। और अगर हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में बहुत ही धूप होती है, रेत, ओके, क्योंकि वो डेजर्ट है और वहाँ पर जो धूप है वो बहुत ही होती है, ठीक है। सो यानी वेदर का जो चेंजेस होता है, अलग अलग प्लेस पे वेदर चेंजेस होता है। नाउ द टेम्परेचर, एयर प्रेशर्स एंड वाइंड डायरेक्शंस जनवरी, यहाँ पर जो मैप दिया गया है आप भी देख सकते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, ओके। टेम्परेचर एंड वाइंड डायरेक्शंस जनवरी की यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है, और जो टेम्परेचर जुलाई का भी मैप दिया गया है, आप देख सकते हैं। द रेनफॉल इन इंडिया ड्यू टू सीजनल विंड्स, these winds do not always blow in the same directions throughout the year, यानी जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, तो क्यों होती है? वो सीजनल विंड्स, ओके, जो विंड्स हवाएं होती है उसकी वजह से वो होती है, लेकिन वो हवाएं हर टाइम, ओके, ऑल टाइम सेम प्लेस पे ही नहीं बहती, ठीक है ना, उसका प्लेस बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। This results in unequal distributions of rainfall in the different parts of the country. Thus, Meghalaya and Assam experiences heavy rainfall. जो मेघालय है और असम है वो वहाँ पर ज़्यादातर बारिश होती रहती है। Remember this, okay? आपको याद रखना है। Whereas there is a scanty rainfall in the desert region of Rajasthan, और राजस्थान में ओके बहुत ज़्यादातर बारिश होती नहीं है। तो साउदर्न इंडिया बीइंग a peninsula is surrounded by water bodies along its three sides. Due to these places near the sea coast experience moderate heat and cold. So जो यानी जो कोस्टल एरिया है उसके पास होने से, ठीक है, उनको ज़्यादातर हीट और कोल्ड को फेस करना पड़ता है, ओके। Consequently, these areas enjoy a moderate climate, यानी moderate climate है वो जो एरिया इंक्लूडेड है, ओके, they can also only experience or climate, okay. The eastern Ghats and western Ghats are on the east and west coast of South India respectively. जो ईस्टर्न Ghats है, ठीक है, और वेस्टर्न Ghats है वो ईस्ट एंड वेस्ट कोस्टल जो एरिया है साउथ इंडियन का वहाँ पर है। दिस ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन द सीजनल रेनफॉल winds changing their course according to the season is special features of India's climate. India experiences all the three seasons: winter, summers and monsoon. So dear students, right, we know that we having a three season, okay, mainly winter, summers and rainfall, and I know that you mostly like rain, okay, rainy seasons, okay, but today we will actually get some deeply knowledge about winter, summers and rain or monsoon season, okay. So winter, what is the winter actually? In the winter, right now winter is going on, okay, so that's why we actually feel cold outside, and so we actually protect ourselves from the wearing jacket, okay, and so jacket, I mean, that's protect us from the cold. India experiences cold weather in December. So अभी हम जानते ही कि अभी जनवरी दिसंबर अभी ख़त्म हुआ है और अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है। सो हम जो विंटर है वो कब फील करते हैं, कौन से मंथ में? तो दिसंबर एंड जनवरी एंड फरवरी, ओके, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, वहाँ पर यानी इन मंथ में, ओके, हम कोल्ड यानी विंटर फेस करते हैं। ड्यू टू द स्लाइटिंग रेज ऑफ द सन ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर फॉल, और जो रेज, ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर टेम्परेचर फॉल हो जाता है यानी डाउन हो जाता है। प्लेसेस इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया लाइक शिमला एंड दार्जिलिंग एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। और राइट नाउ जो दार्जिलिंग है, ठीक है, शिमला है, वहाँ पर बहुत ही ठंडी होती है, टेम्परेचर बहुत ही होता है। मैनी टाइम्स द टेम्परेचर फेल्स बिलो, ओके, बिलो यानी माइनस हो जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस तक माइनस हो जाता है। देखो वो तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होगी उस टाइम पर, हमारे लिए तो है क्योंकि हम उससे हैबिटेटेड नहीं है, ठीक है ना। विच रिजल्ट्स इन साउंडफॉल एट टाइम्स। इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड इन साउदर्न इंडिया एज इट इज़ कंपेरेटिवली नियर टू द इक्वेटर। सो इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड इन साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया में बहुत कोल्ड नहीं होता कंपेरेटिवली नियर टू द इक्वेटर, क्योंकि वो इक्वेटर की नियर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द समर। सो इंडिया एक्सपीरियंसेस समर सीजन बिटवीन मार्च एंड मई। सो हम मार्च और मई में
ओके, हम जो समर की अनुभूति होती है, फील होता है, ठीक है, ड्यू टू द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन प्लेसेस नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वहाँ पर डायरेक्ट जो किरणें हैं, रेज यानी किरणें हैं, वो आती है, इसलिए हम ज़्यादा हॉट फील और गर्मी होती है। द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, ओके, इन हाई पोजिशंस। इन मैनी प्लेसेस ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 ओके डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग अप्रैल जून। ओके, सो जो बहुत सारे ऐसे प्लेस है जहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, ठीक है, और अप्रैल जून में खास करके। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अगर हम राजस्थान की बात करें तो इस टाइम पर राजस्थान की तो बात ही मत करो, बहुत ही हॉट होता है, बहुत ही धूप होती है उस टाइम पर। Now we'll talk about monsoon. So monsoon is a very important season of India. I know you like. It lasts from June September. वो जून, ओके, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक चलती है। इंडिया रिसीव्स अप्रोक्सीमेटली 80% रेनफॉल ड्यूरिंग दिस मंथ, यानी जो ये मंथ है उसमें 80% रेन हम गेन करते हैं, ओके, हमें मिलता है। द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द अरेबियन सी इंटर इंडिया थ्रू द मलबार कोस्ट ऑफ केरला, यानी जो अरेबियन सी से जो हवाएं आती हैं वो मलबार से कोस्ट केरला से एंटर होती है। दैट रीजन रिसीव मोर देन 300 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन, ओके, एंड द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल, और जो हवाएं बंगाल की ओर से हवाएं बहती है, रेनफॉल टू द ईस्टर्न पार्ट्स, वो ईस्टर्न पार्ट्स में आती है, लाइक वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, वहाँ पर बारिश होती है। द रिट्रेटिंग मानसून वाइंड्स ब्रिंग रेनफॉल टू पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर मंथ में और नवंबर में उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश होती रहती है। नाउ वी विल सी इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ। So as you all know that there are certain effects on human life, and we all people, okay, getting some effects by the outside, by the natural resources. It affects on our self, on our life, okay. So we will see certain effects on human life, which are they, why, and which are actually mostly affecting to the people's life. We will see one by one. So here it is given, I will read. Climate has a tremendous effect on human life. So जो climate है वो उसकी tremendous effect है, यानी बहुत ही धारदार असर होती है ह्यूमन लाइफ पर क्लाइमेट की। दिस इफेक्ट इज़ विजिबल इन द डाइट, लाइफस्टाइल, नेचर ऑफ द पीपल्स। और ये इफेक्ट हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? अगर हम विंटर की देखो, हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, अभी विंटर चल रहा है, तो हमें कैसे पता चलता है? ठंडी हो रही है, ठंडी लग रही है, हम फील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी अच्छा अगर हम देखें तो हमें ठंडी तो हम फील कर सकते ना, देख नहीं सकते ना, लेकिन देखकर कैसे मालूम कर सकते? हम जब बाहर निकलेंगे तो लोगों ने स्वेटर, टोपी, जैकेट लगाया होगा, इससे हमें मालूम होता है कि विंटर है, ठंडी लग रही है, ठीक है ना। सो वो हमारी जो लाइफस्टाइल, यानी जो लोगों की लाइफस्टाइल है उसे भी इफ़ेक्ट करती है, नेचर को भी इफ़ेक्ट करती है, ओके, और वो विजिबल भी होती है, यानी देख सकते हैं। राजस्थान फेसेस वाटर स्कैरिसिटी एंड हैंस मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव वॉल टेरेस टू स्टोर वाटर। और जो राजस्थान है वहाँ पर क्या दिक्कत है, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? ओके, व्हाट आर द एक्चुअली राजस्थान पीपल्स एक्चुअली फेसिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स मेनली दे एक्चुअली having right now, or still they are actually suffering from that problem. We will discuss. It is given here, that is वहाँ पर पानी की बहुत ही तंगी होती है, ओके, शॉर्टेज ऑफ वाटर, एंड ड्यू टू दैट दे एक्चुअली बिल्ड देयर हाउस इन दैट वे विच हैव एक्चुअली टेरेस, ओके, ऐसे घर बनाते हैं वो लोग कि उनके जो घर है उस टाइप के होते हैं कि वहाँ ऊपर छत वो पानी यानी वाटर जो रेनफॉल होगी, ठीक है, उसका स्टोरेज कर सके, ठीक है, ताकि उन्हें काम लग सके। ऐसे वो ऐसे बनाते हैं, वैसे ही क्रिएट करते हैं।
People in northern India use woolen garments to protect themselves from extreme cool, while people of South India prefer cotton clothes to protect themselves from heat. यानी जो नॉर्दर्न इंडिया यूज़ ज़्यादातर गर्म यानी जो गर्म हॉट कपड़े होते हैं ओके क्लोथ्स ज़्यादा वियर करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ही कोल्ड होती है, और जो कोल्ड साउथ इंडिया में रहते हैं यानी ओके वो लोग कॉटन के क्लोथ्स ज़्यादातर पहनते हैं उनके सेल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए। द पीपल ऑफ द डेजर्ट रीजन वियर लूज कॉटन क्लोथ्स, यानी जो डेजर्ट रीजन में रहते हैं जो लोगों के वो लोग कॉटन क्लोथ्स लूज कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्या कि वो उनकी अपने आप को बचा सके और हीट यानी प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द सैंड। इतना ही नहीं, वो जो रेत होती है हम तो जानते हैं कि डेजर्ट यानी रेत, तो वहाँ सैंड होती है तो उनको उनसे भी प्रोटेक्शंस चाहिए, ठीक है ना। सो वो उसके हिसाब से ही क्लोथ्स पहनते हैं। दे ऑल्सो कवर देयर हेड्स विद क्लॉथ ऑफ पीसेस, यानी आपने देखा होगा कि राजस्थान पीपल होते हैं वो यहाँ पर आप उसे पगड़ी भी कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ यहाँ पर बांध देते हैं, ठीक है, अपने मत्थे पे, ताकि वो जो सैंड है उससे उन्हें प्रोटेक्शन मिले, ठीक है ना। हम देखते हैं, हमने देखे हैं ऐसे लोग। They also cover their head with a clothes piece to protect their head and head from the sand. Due to the varied climate conditions across India, the people of Gujarat are usually engaged in business. हम जानते हैं कि हमारे यानी गुजरात की अगर बात करें इंडियन पीपल की, ओके गुजरात की मोस्टली दे आर एक्चुअली कनेक्टेड और मोस्टली इंटरेस्टेड इन विच फील्ड दे एक्चुअली इंटरेस्टेड इन बिजनेस और डूइंग बिजनेस और गेटिंग बिजनेस, ओके, बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ मनी एंड देयर माइंड इज एक्चुअली डिपेंडेंट और एक्चुअली उन्हें आदत पड़ गई, ठीक है ना, उनके पास ऐसे टेक्निक्स है, ठीक है, और स्किल है, उसकी वजह से वो लोग बिजनेस में ज़्यादातर इंटरेस्टेड है। इन द पीपल ऑफ पंजाब, आप देखते हैं कि पीपल ऑफ पंजाब आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन सोल्जर्स। आपने देखे हैं कि पंजाब में से ज़्यादातर सोल्जर्स बनते आर्मी में जाते, आर्मी ज्वाइन करते, क्योंकि वो पीपल बहुत ही स्ट्रांग होते, उनके वेदर उनके एटमॉस्फेयर ऐसी है, उसकी वजह से हम कह सकते हैं। और वाइल द पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में जो नॉर्दर्न पीपल है वो लोग खेती बाड़ी में ज़्यादातर दिलचस्प है। सिमिलरली द नोमाड्स ऑफ द डेजर्ट्स आर एंगेज इन एनिमल हस्बेंड्री, और जो लोग नोमाड्स है, ठीक है, वो या नोमाड्स यानी जो अ पर्सन एक्चुअली नॉट एक्चुअली लिविंग इन द वन place but changing, okay, one place to another place. Today he is living here but tomorrow he is no, you will not find him here, okay, he or she will be somewhere else because they are nomads. So वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स को पालते हैं और उनकी गुजरान ऐसे ही चलाते हैं। Wheat is the staple food of the people of the coastal areas of Gujarat, while rice and जो wheat and staple food है वो coastal areas में जो गुजरात के people है वो लोग ज़्यादातर खाते हैं। और राइस एंड फिश फ्रॉम द स्टेपल डाइट फ्रॉम द पीपल ऑफ तमिलनाडु, यानी जो राइस और फिश ज़्यादातर कौन लोग खाते हैं, तो तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल के जो लोग होते हैं वो लोग राइस और फिश ज़्यादातर खाते हैं। द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, द न्यू टॉपिक। सो मीनिंग क्या है रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है, विल सी। Everything available in our environment which can be stored and used based on its quality, यानी everything available in environment, यानी जो environment, ठीक है, पर्यावरण है, प्रकृति, उनमें बहुत सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल है, उसे हम स्टोर कर सकते हैं और हमारे लिए जब भी उसकी ज़रूरत हो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं वो कौन सी है। रिसोर्सेज आर ऑल्सो दोज दैट कैन फुलफिल सर्टेन एम्स, और रिसोर्सेज किसे कहते हैं, जो आपकी एम, जो आपकी जो हेतु यानी इंटेंशन हो, टारगेट हो, वो फुलफिल करे, पूरा करे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑफर कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस आवर प्रॉब्लम्स, और जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसके सामने वो टकराने के लिए रेडी हो, ऐसे उसे रिसोर्सेज कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी एम एट एंड यूज टू अकम्प्लिश ह्यूमन नेसेसिटीज ऑल्सो बिकम्स अ रिसोर्स, और रिसोर्स यानी जो लोगों के काम आए, ठीक है, लोगों की ज़रूरियात है वो पूरी करें, जो उनकी उम्मीद है वो पूरी करें, ठीक है, और जो प्रॉब्लम आते हैं उसे फेस करने के लिए वो उसके साधन यानी टूल्स बने, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। The people of the earlier times were not aware of the minerals available below the surface of this soil, यानी जो लोग पहले थे, ठीक है, उन्हें मालूम नहीं था कि ये जो सॉइल यानी ज़मीन है, ठीक है, भूमि है, उनके नीचे बहुत सारे मिनरल्स है, यूज़फुल है, उन्हें नहीं पता था
इसलिए उन्होंने नहीं यूज़ किए, लेकिन हमें अब इस जनरेशन को पता चला है तो वो लोग यूज़ कर रहे हैं एंड हैंस कुड नॉट यूटिलाइज इट, और यूटिलाइज नहीं कर पाए। दैट इज़ वाई दोज मिनरल्स वर नॉट कंसिडर एज रिसोर्स। सो इसकी वजह से वो जो मिनरल थे वो रिसोर्स नहीं माने जाएंगे, बट दिस रिसोर्सेज आर वेरी यूजफुल फॉर द मॉडर्न मैन। और अभी की बात करें तो मॉडर्न मैन के लिए ये जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही मायने लगते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी लाइफ उनसे, उन चीज़ों से, उन रिसोर्सेज से कनेक्टेड है। The things that help a man's welfare and satisfy the demands and resources for man. रिसोर्स किसे कहते हैं? यानी जो लोगों को मदद करे, उनके अच्छे के लिए सोचे, उनको संतुष्ट करे, ठीक है ना, उनकी डिमांड्स पूरी करे, उन्हें रिसोर्स कहते हैं। सो नेचुरल रिसोर्सेज, यानी फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। सो व्हाट आर एक्चुअली नेचुरल रिसोर्सेज? तो नेचुरल रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट एग्जिस्ट नेचुरली इन एनी एनवायरनमेंट। तो नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो क्या है? वो यानी जो एनवायरनमेंट से मिलता है, जो प्रकृति से मिलता है, जो कुदरत ने बनाया है, ठीक है ना, उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इज इजीली अवेलेबल एंड यूजफुल टू मैन, वो बहुत ही आसानी से अवेलेबल है ऑन दी अर्थ एंड हमारे लिए यूजफुल भी है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हाउ मेनी टाइप्स of the resources? There are 3 types of resources. First, water resources, second, mineral resources and third, land resources. आपको ये याद रखना है कि कितने टाइप्स है रिसोर्सेज के। तो 3 टाइप्स है, वाटर रिसोर्सेज, mineral resources and land resources. So first we will see water resources. The water resources of India includes rivers, lakes, seas etc. यानी जो वाटर रिसोर्सेज यानी क्या? जो वाटर को स्टोरेज करते हैं, ठीक है ना, यानी लेक्स है, इंडिया के जो लेक्स है, इंडिया की रिवर्स है, सीज है, ओके, ये सब क्या है? वाटर रिसोर्सेज, जहाँ से हम वाटर पा सकते हैं। The rivers of India are divided into 2 on the basis of its origin and characteristics. यानी the rivers of India are divided into 2, ओके, यानी 2 पार्ट्स में जो रिवर्स है वो डिवाइड हुई है, ठीक है, उनका पार्टीशन हुआ है। फर्स्ट है रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और रिवर्स ऑफ साउदर्न इंडिया। सब क्या, कौन सा पार्ट है? 2 पार्ट, तो रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और रिवर्स ऑफ साउदर्न इंडिया। सो वी विल सी फर्स्ट द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। The Sindhu, Ganges, Yamuna and Brahmaputra are the rivers of northern India. यानी जो यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, वो rivers of northern माने जाते हैं। They are perennial in nature. वो क्या है? perennial है नेचर में। The Ganga is also known as the भगीरथी। जो गंगा है उसका दूसरा भी नाम है, क्या है? भगीरथी के नाम से भी जानी जाती है। There is a triangular fertile plain near the delta of the river Ganga, यानी जो रिवर गंगा है वहाँ पर ट्रायंगुलर फर्टाइल प्लेन नियर है। एंड द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा आर मेजर वाटरवेज ऑफ इंडिया, यानी जो गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है वो मेजर वाटरवेज माने जाते हैं एंड यूज फॉर नेविगेशन पर्पसेस। बिसाइड दिस द झेलम, चेनाब, सल्तेज, रवि एंड बीज ऑल्सो फ्लो इन द नॉर्थ। और नॉर्थ में कौन सी और भी नदियाँ बहती है, जैसे कि चेनाब, सुल्तेज, रवि, बीज, ठीक है ना, ये सब। एवरी ईयर डिवास्टेटिंग फ्लोड्स इन कोसी, यानी जो बाढ़ आती है, ठीक है ना, वो कहाँ पर आती है? तो कोसी रिवर है, बिहार, डिस्ट्रॉय द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया। में बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों की जान भी गई है इस फ्लड्स की वजह से, ठीक है, पानी की जो बाढ़ आती है, पूर आता है, ठीक है ना, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ, गर्ल्स सब डिस्ट्रॉय, प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हो गई, उनकी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हुई है। रिवर्स ऑफ साउदर्न इंडिया। सो हम देखेंगे रिवर्स ऑफ साउदर्न इंडिया। रिवर्स लाइक तापी, नर्मदा एंड महानदी, ओके, ये तापी, नर्मदा और महानदी है वो कहाँ पर बहती है? साउदर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया। एंड द नर्मदा एंड द तापी फ्लो टॉवर्ड्स द वेस्ट एंड मर्ज विद द अरेबियन सी। और जो नर्मदा है, ठीक है ना, वो और तापी, ये दोनों नदी अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। वाइल द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड तुंगभद्रा, ठीक है ना, तुंगभद्रा फ्लो
ईस्टवर्ड्स एंड मर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी जो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, वो जो बे ऑफ बंगाल में जाके मिक्स हो जाती है, ठीक है ना। दीज रिवर्स फ्लो थ्रू द अनइवन सरफेस ऑफ द ग्रोइंग लाइक हायर स्लोपी रीजन्स एंड देयरफ्रॉम फ्रॉम वाटरफॉल्स, दैट इज व्हाई दीज रिवर्स आर नॉट यूज्ड एज वाटरवेज। सो ये नदी, जो नदियाँ हैं वो जो वाटरफॉल्स होते हैं, ठीक है ना, वहाँ से गुजरती है, ठीक है ना। सो ये वाटरवेज की लिए यूज़ नहीं की जाती। दे आर यूज फॉर इरीगेशन पर्पसेस एंड प्रोडक्शंस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। सो आप देख सकते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में रिवर्स मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट एंड बेनिफिशियरी वो वहाँ पर दिया गया है, आपको वो देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है। ओके, सरदार पटेल सरोवर। ओके, तो सरदार सरोवर है, ठीक है ना। सरदार सरोवर जहाँ पर अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, ठीक है ना, वो कितना मीटर है उसकी 182 मीटर्स उनकी हाइट है उस स्टैच्यू की। सो नाउ डू यू नो अबाउट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इंडिया। हमने तो जाना कि जो नेचुरली जो लेक्स होते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर तो आर्टिफिशियल भी होते हैं, यानी हम जानते हैं कि गवर्नमेंट पीपल की वेलफेयर के लिए सोचती है कि अगर पानी की तंगी आ गई, बारिश नहीं आती है तो पानी कहाँ से लाएंगे। सो उसके लिए हमने बहुत ही एडवांस में सोच के ऐसे लेक्स बनाए हैं आर्टिफिशियल, जहाँ पर पानी का स्टोरेज होता है और जब भी पानी की तंगी होती है, जिस एरिया में पानी नहीं होता है, ठीक है, वहाँ से लेकर वो पहुँचाया जाता है। इंफॉर्मेशन अबाउट नर्मदा प्रोजेक्ट। सो वो जो आर्टिफिशियल लेक्स है वो कौन से हैं। सो वो हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट में, और रिवर द सतलुज एंड द लेक्स द गोविंद सागर। सो आप देख सकते हैं बहुत सारे, आंध्र प्रदेश द कृष्णा, द नागार्जुन सागर, तेलंगाना द मनरजा, द निज़ाम सागर, गुजरात द नर्मदा एंड द सरदार सरोवर, मध्य प्रदेश द चंबल, द गांधी सागर। सो दीज आर दी आर्टिफिशियल लेक्स। इन्फॉर्मेशन अबाउट नर्मदा प्रोजेक्ट, यानी यहाँ पर जो नर्मदा प्रोजेक्ट है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो देखते हैं। द नर्मदा प्रोजेक्ट इज़ द बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात, यानी जो नर्मदा प्रोजेक्ट है वो बहुत ही बिगेस्ट प्रोजेक्ट माना जाता है गुजरात का। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी द मेन कैनल ऑफ नर्मदा प्रोजेक्ट इज़ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी अगर हम मेन कैनल की बात करें तो ये वर्ल्ड में भी बिगेस्ट माना जाता है। द लेंथ ऑफ दिस इंटर कैनल नेटवर्क इज अप्रोक्सीमेटली, यानी जो लेंथ है, ठीक है, कैनाल की, वह अप्रोक्सीमेटली कितनी है 66,000 किलोमीटर्स। ओके, 66,000 किलोमीटर्स है, और 8,215 विलेज एंड 135 सिटीज़ ऑफ गुजरात आर प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर थ्रू द नर्मदा प्रोजेक्ट। इन लोगों को, यानी जो कितने गांव को पानी जाता है, सो 8,215 विलेजेस को पानी जाता है, और 135 सिटीज़ है गुजरात की, उनको भी पानी ये प्रोवाइड करता है, ड्रिंकिंग वाटर। एंड 14 डिस्ट्रिक्ट्स, 75 तालुकाज एंड 3,360 विलेजेस ऑफ गुजरात आर गेटिंग इरिगेशन फैसिलिटी थ्रू द नर्मदा प्रोजेक्ट। तो देखो ये नर्मदा प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक उसका जो पानी है वो पहुँचता है। सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेशंस वी विल सी later. Thank you so much. Have a nice day.